जय मसीह की। आइए आज हम प्रातःकालीन आराधना की शुरुआत करेंगे। भजन संहिता 65 अध्याय 1 से 5 आयत तक पढ़कर, जहाँ इस प्रकार लिखा है। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट चलती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। आमीन। आइए अब हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से अपनी हजूरी मांगेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपने रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का बहुत प्रकाश दिखाया प्रभु जी, और आपने चाहा कि एक बार फिर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर एक मन चित होकर प्रभु जी आपके नाम की हम दोषिताइश करने वाले उसके प्रभु जी संपूर्ण आराधना में अपनी करुणा और दया बनाए रखिएगा प्रभु जी। आज गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, मनन किया जाना प्रभु जी, सब कुछ आपको भाने योग्य होने वाले इसके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है विशेषकर प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जो राह में है प्रभु जी, उनको भी सही सलामती से यहाँ पर पहुँचाएगा, ताकि वो प्रभु जी हम सबके साथ मिलकर आपका नाम का धन्यवाद देने वाले इसके जो किसी कारणवश अपने घरों में है प्रभु जी, उन पर भी अपना दया उड़ेलिएगा प्रभु जी। जो बरकत आशीष आप हमें देना चाहते हैं उन्हें भी दीजिएगा। संपूर्ण आराधना प्रार्थना को, अपने आप को, इस यहाँ पर बैठे हर एक सदस्य को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आज के दिन हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पर आज के दिन बाइबल संडे के रूप में और वर्ल्ड प्रेयर डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। अब हम आराधना के क्रम को बढ़ाते हुए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत संख्या 1, प्रभु महान विचार कार्य तेरे।
आप सभी निकाल लीजिएगा भजन संहिता 54 अध्याय, भजन संहिता 54 अध्याय, जिसमें एक आयत मैं पढ़ूंगी और दूसरी आयत आप पढ़ेंगे। भजन संहिता 54 अध्याय। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरे न्याय कर। क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। अंतिम पद मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तूने मुझे सब लोगों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को रखेंगे और आप सभी को मालूम है जो निरंतर हम प्रार्थनाओं में रख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि बीमारों के नाम जो हमारे सम्मुख दिए गए हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। बीमारों के नाम इस प्रकार से हैं: मिसिस शिमला जॉर्ज, मिसिस निर्मला मॉलकर, मिसिस विमल अलेक्जेंडर, मिसिस लाजवंती बनवास, मिसिस ग्लैडिस एल्फर्ड, मिसिस शीला अलेक्जेंडर, मिसिस आइरिस एल्विन मनोहा, बहन उमा व किरण, मिसिस पारू मारकर, रेवरेंड अश्री दास, मिसिस ईवी लॉयल, मिसिस उषा एंथोनी, मिसिस सुजैन सुशोभन, मिसिस दयामणि सिंह, मिस्टर जमित मॉलकर। और प्रार्थना करें मिस्टर क्रिस लॉयल के लिए जो आज नागौर प्रेयर के लिए गए हैं। परमेश्वर उनके आने जाने में सहायता करें और जो भी परमेश्वर का वचन हम वहाँ पर वो बांटते हैं, परमेश्वर उस कार्य में भी उनकी सहायता करें। मैं निवेदन करूंगी हमारी पादी साहिबा से, रेवरेंड क्रिस्टीना डेनियल से, कि वो प्रार्थना में हमारी सहायता करें। WCS की बहनों को और सभी बहनों को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद 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 देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, इसमें आपने हमें रखा और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हुआ कि हमें संसार में जीवित पाए जाते हैं। हमें तो कोई काबिलियत, कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन पिता परमेश्वर आपका प्रेम हम सभी के जीवन में बना रहा। और प्रभु, आज का भोर का प्रकाश हम प्रभु आपके अनुग्रह में होकर देखने पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं बीते दिनों के लिए, बीते महीनों के लिए, इसमें आप हमारे साथ रहे और प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी अगुवाई और आपके विश्वास योग्यता हम सभी के जीवन में बनी रही। हम धन्यवाद देते हैं बीती रात्रि में आपने हमें आराम और विश्राम दिया, मीठी नींद दी और आज पिता परमेश्वर सुबह में नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य के साथ उठाया। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे मनों को, हमारे जीवनों को तैयार किया और हमारे कदमों को पिता परमेश्वर आपके भवन की ओर मोड़ा कि हम सबत के दिन को पवित्र करके मानने के लिए प्रभु जी आपके भवन में आए और आपके स्तुति आराधना करें और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, इस समय हम तमाम निवेदनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। उससे पहले खुदावंद अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे जीवन से जाने अनजाने में जो भी गुनाह, पाप, अपराध हुए हैं प्रभु आप क्षमा कीजिए और हमारी विनतियों को सुनकर प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना और विनती 20 विनती किया चाहते हैं। इस समय पिता परमेश्वर तमाम निवेदनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे जीवन से जाने अनजाने में जो भी गुनाह, पाप, अपराध हुए हैं प्रभु आप क्षमा कीजिए और हमारी विनतियों को सुनकर प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं।
हमारी कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए, हमारी कलीसिया के हर एक परिवार की हमारी प्रार्थना है। हम बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, अब तक आपने हर एक को संभाला, हर एक के जीवन की आवश्यकताओं, जरूरतों को आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा किया और इस संसार में फैलने वाली हर एक बीमारी से, हर प्रकार के मौसमी बीमारियों से आपने बचाया है। हमारी ही प्रार्थना और विनती है कलीसिया जीवन में खुदावन हर एक परिवार के एक सदस्यों के जीवन में आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह, आपका मार्गदर्शन बना रहे। हमारी कलीसिया निरंतर आत्मिकता में, भौतिकता में उन्नति करती चली जाए और अपने जीवन से आपको महिमा दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय खुदावन तमाम बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, प्रभु जी जितने बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और जिनके होने वाले हैं, वो जब अपनी तैयारियों में है, आप उनके साथ हों। जो भी वो पढ़े उनको स्मरण रखने के लिए आदर्श की आत्मा दें और जब वो अपनी परीक्षा को लिखें, आपसे सहायता पाकर परीक्षाओं को लिखें और प्रभु अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, न केवल सांसारिक ज्ञान में लेकिन आपकी आत्मिक बातों में भी उन्नति करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए जो अपने घरों से दूर हैं और बाहर रहकर अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग, अपने रोजगार को करते हैं। आप उन सबको सुरक्षा देना और उन्हें भी आशीषित करना और पिता परमेश्वर उन जवानों की हर एक योजनाओं को प्रभु जी आप पूरा कीजिएगा। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, बुजुर्गों के लिए आप उन्हें उम्रदराजी प्रदान करें, स्वस्थ तंदुरुस्त रखें और पिता हर एक शारीरिक कमजोरियों से बचा कर रखिए। प्रार्थना किया चाहते हैं तीनों विंग्स के लिए, संडे स्कूल, वुमेन्स फेलोशिप, यूथ के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पास्टरेट कमेटी के लिए, मेंस फेलोशिप के लिए। हर एक को आपने चुना कि कलीसिया इंतजामों में अपना सहयोग दे, तो प्रभु जब वो अपने कलीसिया में अपना सहयोग देते हैं, हर एक को आशीषित कीजिए। पास्टरेट कमेटी के लिए प्रार्थना है, वो जो भी कार्य करती हैं प्रभु जी, कलीसिया की उन्नति के लिए योजनाएं बनाते हैं, वो प्रभु आप में होकर पूरी हो। कलीसिया निरंतर पिता आपकी आत्मिकता में बढ़ती चली जाए, हर एक कमेटी सदस्यों को आशीषित कीजिएगा। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे चर्च फेयर शिव जी के लिए, जो इस चर्च भवन की देखभाल करते हैं, पिता आप उन्हें, उनके घराने को भी आशीषित कीजिएगा। यहाँ पर रहने के द्वारा वो अपने अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को पाने वाले हो सके, आप प्रभु को जानने वाले हो जाएं। हम प्रार्थना किया चाहते हैं इस समय पिता परमेश्वर संपूर्ण भारत देश के लिए, देश पर आपका अनुग्रह आशीष बनी रहे। देश के आला अफसरों के लिए प्रार्थना है, सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ दें ताकि देश का संचालन आपके डर और भय में करें, अच्छी और उचित नीतियों को बनाएं जो देश के नागरिकों की भलाई के लिए हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, महंगाई, गरीबी और अन्य समस्याएं भारत देश में पाई जाती हैं, वो सब पिता परमेश्वर दूर हो सके। गरीब, लाचार, मोहताज, भूखे प्यासे लोगों के हमारी प्रार्थना है, आप उनकी सुधि लें। जिनके पास बहुत ऐसे, वो ऐसे लोगों को देने वाले हो सकें। हम प्रार्थना किया चाहते हैं विशेष संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व में अमन शांति बनी रहे। विभिन्न धर्मों के लोग जब रहते हैं, मेल मिलाप की आत्मा से रहने वाले हो सकें। विशेष हम रूस और यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हैं, जब इन दोनों राष्ट्रों में युद्ध हो रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना किया चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, शांति की वार्ता हो और पिता परमेश्वर जो यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में लोग फंसे हुए हैं, वहां से वो सुरक्षित निकलने वाले हो सके, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे प्रभु जी, और उनके जीवन की जो जरूरतें हैं प्रभु जी, भोजन, पानी वो प्रभु उनको उपलब्ध होने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं दोनों देशों के आला अफसरों के लिए, वो बैठकर पिता परमेश्वर शांति की वार्ता करें और ये युद्ध समाप्त होने वाला हो सके। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं इस समय सुसमाचार प्रचार कार्यों के लिए, प्रभु उन कार्यों पर आपकी आशीष होने पाए। सुसमाचार प्रचार से संबंधित जो भी जरूरतें, आवश्यकता है, वो खुदावंद आपके नाम में पूरी हो जाए। उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना है जो सताव सह रहे हैं, यातनाओं में है, आप उनकी रक्षा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। हम
प्रार्थना विनती करते हैं मिस्टर खिसलोन साहब के लिए जो नागौर गए हैं। प्रभु आप आपकी सुरक्षा में उन्हें नागौर की कलीसिया के मध्य पहुंचाइए और आज की सुबह जब वो प्रभु वचन बांटे, आराधना संचालित करें, उन सब के द्वारा आपको महिमा मिले और उनके द्वारा बांटा गया वचन वहाँ की कलीसिया के आशीष का कारण हो। प्रभु जब भी लौटते हैं आपकी सुरक्षा में लेकर आइएगा। हम हमारे क्षेत्र के आसपास की कलीसिया पीलीबंगा, रामसिंहपुरा, चूरू, इन कलीसियाओं के भी प्रार्थना करते हैं। घरसाना, वहाँ के जितने विश्वासी लोग हैं आप उन्हें संभालना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और वो कलीसियाएं प्रभु आप में सुरक्षित रहें और अपने जीवन से आपको महिमा दें। प्रार्थना किया चाहते हैं इस समय जहाँ जहाँ ज़्यादा आराधनाएं हो रही हैं आपकी उपस्थिति बनी रहे। बीमारों की हमारी प्रार्थना है, जितने नाम आपकी वेदी पर से लिए गए हैं उन सबको आपके सम्मुख लेकर आते हैं। अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, मौसमी बीमारियों से ग्रसित हैं। खुदावंद यीशु राजा अपना दाहिना में हाथ बढ़ाकर सबको छू लें ताकि वो आपके सामर्थ में होकर चंगाई पाएं और प्रभु आपके नाम की गवाही को देने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जब हमारी कलीसिया की बहनें प्रभु जी विश्व प्रार्थना दिवस और विश्व महिला दिवस मनाती हैं और आज हम बाइबल संडे मनाते हैं। हम प्रार्थना किया चाहते हैं प्रभु बहनों के लिए जब वो प्रभु संपूर्ण आराधना का संचालन करती हैं और जो भी उन्हें जिम्मेवारियां मिली हैं बाइबल पाठ पढ़ने की, प्रार्थना करने की, वचन बांटने की, खुदावंद आप इनकी अगुवाई कीजिएगा, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। पिता परमेश्वर ही आपकी आत्मा दीजिएगा ताकि प्रभु आज के दिन में जो भी कार्य करते हैं प्रभु उनके द्वारा आपको महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं तमाम महिलाओं के लिए जिन्हें आपने प्रभु जी अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया और पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर संसार की हर एक महिलाएं अपने जीवन से आपको महिमा दें। आपने पिता परमेश्वर महिलाओं को दोहरी जिम्मेवारियां दी है कि वो अपने परिवार को संभालें और प्रभु जी बाहर भी वो नौकरी करती हैं, आप उनके साथ होना और विशेष पिता परमेश्वर वो अपने परिवार का जब संचालन करती हैं आपकी अगुवाई में अपने घराने की देखभाल कर सकें। पिता परमेश्वर हर एक महिला पर आपकी सामर्थ को उंडेलिए और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी बहुत ऐसे इस्तेमाल कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो हमारे मध्य में मिसेस करुणा फोल्स के द्वारा बांटा जाएगा, आप उनके साथ होना प्रभु जी। उन्होंने जो भी वचन की तैयारी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर की है और जब वो वचन को बांटने के लिए खड़ी हो आपकी पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। वो नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा उनमें होकर हम सबसे बातचीत करे ताकि आज के सुबह उनके द्वारा बांटा गया वचन न केवल बहनों के लिए लेकिन हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण हो जाए। आप उनके साथ होना, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। बहन ममता के साथ हो जो आराधना का संचालन कर रही हैं, आप इनकी भी अगुवाई कीजिए या उनकी आत्मा दीजिए और इन सब बहनों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते जाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति बनी रहे। यदि कोई ऐसा विषय है जिसे प्रभु हम आपके सम्मुख रखना भूल गए हैं तो पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा कीजिए। और प्रभु हम जानते हैं कि हमारे मांगने से पहले ही प्रभु आप सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। इससे बड़े विश्वास के साथ हमने निवेदनों को आपके सम्मुख रखा है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे हैं। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वादी साहिबा को कि मध्यस्थता में की प्रार्थना में हमारी सहायता की। परमेश्वर अपने नाम और जलाल में इनके जीवन को इसी तरह से इस्तेमाल करें। आमीन। अब समय होगा कि हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे। पुराना नियम नीति वचन 31 अध्याय 10 से 31 आयत तक। नीति वचन 31 अध्याय 10 से 31 आयत तक और इसे पढ़ने में हमारी सहायता करेगी मिसेस रुचि के। आप सभी को जय मसीह की। हम वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन उसका 31 अध्याय उसकी 10 आयत से 31 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, भली पत्नी कौन
उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यवहार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वह अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन के हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्राप्त का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्यवाद कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने समझाने पर आशीष दे। धन्यवाद बहन रुचि की बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की। अब आराधना के आगे हम बढ़ेंगे और आज हम जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो आज हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे जो हम बचपन से लेकर अब तक बाइबल के द्वारा हम सीख रहे हैं अपने बड़ों से और अपने गुरुजनों से। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। आज WSS की महिलाएं उन्हीं महिला किरदारों के बारे में बाइबल में से हमें यहाँ पर जानकारियाँ देंगी और इसी क्रम में मैं निवेदन करूँगी मिसेस मधु शर्ली गुप्ता से कि वो आए और हमें किसी भी महिला किरदार के बारे में जो बाइबल से संबंधित है जानकारी दें और इसी क्रम में आगे मिसेस बीना लॉयल तैयार रहें। थैंक यू। जय मसीह की। हन्ना वह स्त्री थी जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हन्ना ने अपनी पहली प्रार्थना में यहोवा को सेनाओं का परमेश्वर कहा। बाइबल के मुताबिक सबसे पहले हन्ना ने ही यहोवा के लिए यह उपाधि इस्तेमाल की थी। हन्ना निरंतर सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करती रही और उसने मन्नत मांगी। जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी तो उसे उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शैम्यूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने इसे यहोवा से मांगकर पाया है, इसलिए मैं इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हम परमेश्वर की आशीष को पा सकें। आप सभी को जय मसीह की। मैं लूदिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जो कि हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसके 14 और 15 पद में, जहाँ पर
हम देखते हैं कि लूदिया जो कि थियोथेरा की रहने वाली थी और वो एक व्यंजनी वस्त्र बनाने वाली महिला थी। व्यंजनी वस्त्र जो कि एक रॉयल्टी की निशानी थी, राजघराने के राजा लोग उसको पहना करते थे और ये बहुत कीमती हुआ करते थे। तो इससे पता चलता है कि लूदिया जो एक धनवान स्त्री थी और पूरी संपन्न थी। और दूसरी बात ये कि ये जो व्यंजनी रंग होता है ना, ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता था। जो हम देखते हैं कि जो सीप हुआ करती थी ना, उसको कूट के बनाते थे, समुद्र नदी के किनारे से लाकर से कूट के इस रंग को बनाया जाता था और इसमें बहुत मेहनत लगती थी और ये महिला बहुत मेहनती थी और इस काम में निपुण थी। अब आगे हम देखते हैं कि वो एक भक्त स्त्री थी जो ईश्वर पर आस्था रखती थी, क्योंकि वो अन्य जातियों से थी, फिर भी वो जानती थी कि परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में उसने सुन रखा था। आगे हम देखते हैं कि जब पौलुस सिलास उस नगर में आते हैं, फाटक के बाहर नदी के किनारे सब्त के दिन एक जगह को ढूंढते हैं कि वहाँ वो प्रार्थना करें। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ स्त्रियाँ मिलती हैं जो उनकी बातें सुनती हैं और उनमें एक लूदिया भी होती है जो वहाँ सुन रही होती है और वो भक्त स्त्री थी और इसलिए परमेश्वर उसके मन को खोलता है और वो पूरी चित्त से उस पौलुस के वचनों को सुन रही होती है और पूरी लगन से। और वो वहाँ जानती है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको उद्धार का पाना जरूरी है और उद्धार के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। चौथी बात हम देखते हैं कि वो बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वो अपने खुद के बारे में, खुद को बचाने के बारे में नहीं सोचती, परंतु अपने पूरे घराने को बचाने के लिए वो सोचती है। और वो अपने, जबकि वो अन्य जातियों से था पूरा घराना, और घराने में बहुत सारे परिवार मिलकर रहा करते हैं और उन सबको उस तरफ लाना एक बड़ा टास्क था, एक बड़ी जिम्मेवारी थी उसके ऊपर और वो उसको बड़ी खूबी से निभाती है। और जो उसने जिम्मेदारी ली थी तो उसको वो पूरा भी करती है। परमेश्वर के साथ रहा, प्रार्थना करके उसने पूरे घराने को बपतिस्मा दिलवाया। जब वो बपतिस्मा ले चुकी तो हम देखते हैं कि पांचवी उसमें ये भी विशेषता थी कि वो नुहाई करना जानती थी। वो परमेश्वर के भक्तों को आदर सत्कार करती थी। वो चाहती थी कि परमेश्वर जो खुले में उनका वचन बांट रहे थे, उनके जगह थी, वो अपने घर में उनको ले जा करके और उन्हें रखना चाहती थी कि उसको अपने घर को प्रार्थना भवन बनाना चाहती थी। और वो पौलुस लिखता है अपने उसमें कि वो हमसे विनती करती है कि आप जो विश्वास की स्थिति समझते हो तो चलकर मेरे यहाँ रहो। और वो उन्हें मनाकर लेकर के भी जाती है। और छठी बात कि वो अंत तक विश्वास में स्थिर रहती है। जब हम देखते हैं कि पौलुस सिलास को बंदी गृह से निकाला गया था तो वो विचलित नहीं हुई, डगमगाया नहीं उसका विश्वास, और वो अंत तक विश्वास में बनी रही और वहीं आराधना और सभा होती रही। उन्होंने उस भाइयों को वहाँ से नहीं निकाला। इसका हम देखते हैं कि इसी अध्याय के 40वें पद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस सिलास जब बंदी गृह से निकलकर निकलते हैं तो सीधे कहाँ लूदिया के घर जाते हैं और वहाँ भाई लोगों से मिलते हैं, उन्हें शांति देते हैं। इसका मतलब वहाँ अभी भी प्रभु का काम हो रहा था, आराधना हो रही थी। और इसी विशेषता के कारण पौलुस ने इस अध्याय में उसका जिक्र किया है। परमेश्वर की आशीष वचनों पर आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मिसिस मधुशाली गुप्ता और मिसिस रीना नवल को कि बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने बाइबल में से महिला किरदारों के बारे में हमें समझाया। अब हम आगे एक बार फिर एक और जगह से पढ़ेंगे बाइबल में से नया नियम, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 से 13 आयत तक। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 से 13 आयत तक, और जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मिसिस रीना मार्कर।
तीसरा अध्याय 8 आयत से लेके 13 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हों, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। और यह भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। पिता के वचन को पढ़े सुने समझे जाने पर आशीष। आमीन। बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मिसेस मीना मार्कर को। अब समय होगा कि हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे हमारे सेक्रेटरी साहब मिस्टर जयेश मार्कर के द्वारा, और मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वो आइए और हम तक कलीसियाई सूचनाएं पहुँचाएं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। सूचना इस तरह से है, आने वाले रविवार को भी आराधना का समय सुबह 9:30 बजे का रहेगा। आने वाले रविवार को भी हम सुबह 9:30 बजे जमा होंगे। पिछले रविवार जो हमने प्रभु को भेंट दी उसकी कुल रकम 4,880 रुपये थी, और कॉटेज प्रेयर मीटिंग से 6 तारीख से लगाकर 12 तारीख तक जो हमें राशि प्राप्त हुई वो 4,110 रुपये थी। और आने वाले सप्ताह की जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स हैं वो इस तरह से है। आज शाम 7 बजे मिस्टर अनिल जेम्स साहब के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। कल यानी कि सोमवार को श्रीमती निर्मला मार्कर के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। 15 तारीख मंगलवार को श्रीमती पारू मार्कर के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। 16 तारीख बुधवार को मिस्टर आर.जे. मैथ्यूज के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। 17 तारीख बृहस्पतिवार को मिस्टर दिनेश मार्कर के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। 18 तारीख शुक्रवार को मिस्टर संजय जेम्स के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। और शनिवार 19 तारीख को मिस्टर कमल अलेक्जेंडर साहब के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम प्रार्थना सभाओं में सभी जगह पर उपस्थित होने का प्रयास करें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर के प्रभु की संगति कर सकें। और कोई सूचना होगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद। भाई जयेश मार्कर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम तक कलीसियाई सूचनाएं पहुंचाई। बाइबल से संबंधित अभी हमने कुछ किरदारों के बारे, महिला किरदारों के बारे में भी सीखा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए WSS की महिलाओं के द्वारा आगे एक बार फिर कुछ महिला किरदारों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। और मैं निवेदन करूंगी मिसेस मोनिका मार्कर से कि वो आए और यहाँ आकर एक महिला किरदार के बारे में हमें सिखाएं। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए इसके बाद मैं आप तक एक महिला किरदार के बारे में बताऊंगी। आप सभी को जय मसीह की। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कमेल में था। वह पुरुष बहुत धनी था। उस पुरुष का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। नाबाल ने अपनी नासमझी के कारण अपने परिवार का सर्वनाश ही कर दिया था। जब उसने दाऊद को पलिश्तियों से बचाने के लिए भोजन सामग्री देने से उसके जवानों को मना कर दिया था, परंतु नाबाल की पत्नी अबीगेल की सूझबूझ और बुद्धिमानी से भरे हुए शब्दों ने स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया और उसने अपने सारे घराने को नाश होने से बचा लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में बुद्धिमान, फुर्तीली, साहसी स्त्री अबीगेल ने कैसे स्थिति को संभाला। धन्यवाद। धन्यवाद बहन, इतने आसान शब्दों में आपने हमें समझाया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और किरदार के बारे में मैं आपके सामने उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है मैं बताना चाहूंगी। अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। ये महिला किरदार आप सभी जानते हैं, दबोरा। लब्बी तोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी।
वह प्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दब में खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। दबोरा के जीवन से हम सीखते हैं कि वह परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए साहस के साथ कार्य कर रही थी। दबोरा के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर दबोरा एक नबिया थी और जो उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ जो प्राप्त हुई थी वो परमेश्वर से प्राप्त हुई थी। आज हम इस महिला करतार से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के भय में रहते हुए परमेश्वर से वो बुद्धि, ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं और बड़े साहस के साथ अपने जीवन में अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने वर्क प्लेस में भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते समय हमें हमारे जीवन में बहुत से ऐसी कठिनाइयाँ और ऐसे पल आते हैं जब हमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। तो वो निर्णय किसकी सहायता से ले सकते हैं? परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ की प्राप्ति करके। एक और जो महिला के जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सभी जिसे जानते हैं, उनका नाम है राहाब। राहाब यरीहो में रहने वाली एक वेश्या थी। इसने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुन रखा था। इसने यरीहो का भेद लेने आई भेदियों की वहां के अधिकारियों से रक्षा की। राहाब ने अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट किया और अपने घराने की हानि से बचाया। इस महिला किरदार से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये बात हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं कुछ छोटे शब्दों में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। राहाब का जीवन चाहे कैसा भी रहा हो, परंतु वो परमेश्वर का भय उसके जीवन में जब आया तो उसका जीवन बदल गया। उसने जो है परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के लोगों के जीवन को बचाया और परमेश्वर के लोगों के जीवन बचाने के कारण उसके जीवन में क्या आशीष आई कि उसका घराना जो मर जाने वाला था और वह भी मर जाने वाली थी, वो परमेश्वर के कार्यों के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के कारण उनका जीवन बचाया गया। इसी प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जब परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करते हैं तो हमारा परिवार और हमारा जीवन भी आशीषित होता है और हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आती हैं हम उनसे हमारा जीवन बच जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हमेशा रहना जरूरी है। अब आगे हम एक बार फिर आपसे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आराधना को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी उन सभी यहाँ उपस्थित जनों से जिनके आज जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, तो वो कृपया करके अगर भवन में उपस्थित हैं तो यहाँ सामने आ जाइए ताकि उनके लिए प्रार्थना की जा सके। और मैं निवेदन करूंगी रेवरेंड क्रिस्टीना डेनियल से इसमें प्रार्थना में हमारी सहायता करें। कलीसिया मेहरबानी से खड़े हो जाए। अविनाश का बर्थडे है और निकलसन अंकल का सप्ताह में बर्थडे है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद कोरस गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं। धन्यवादित हैं प्रभु, एक बार फिर आपने समय दिया कि हम उन जीवनों के प्रार्थना करें जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाएंगे। आज की सुबह प्रभु आपकी वेदी के सामने जब पिता ये जीवन प्रियजन खड़े हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं मिस्टर निकलसन सैमसन साहब के लिए। धन्यवादित हैं कि बीते वर्ष में प्रभु आपने उन्हें संभाला। कई शारीरिक कमजोरियां आई, बीमार हुए, लेकिन आपने अपने सामर्थ्य में होकर उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त किया प्रभु जी। और आज की सुबह में पिता परमेश्वर उन्हें अवसर दिया कि इससे पहले कि कल वो अपने जन्मदिन को मनाए, आपकी पवित्र वेदी के सामने उपस्थित हुए हैं प्रभु के नए वर्ष के लिए। जब वो प्रभु अपने जन्मदिन को मनाते हैं तो आपकी आशीषों को, आपकी सुरक्षा को, आपके मार्गदर्शन को प्राप्त कर सके। हमारी यही प्रार्थना और विनती है प्रभु, इस बुजुर्गी की अवस्था में, इस आयु तक आपने प्रभु उनकी अगुवाई की है। हमारी प्रार्थना है नए वर्ष में भी आप प्रभु उन्हें संभालें, स्वस्थ तंदुरुस्त रखें, उम्र की दराजी दें,
उनके जोड़े पर आपकी आशीष बनी रहे, घर परिवार का मार्गदर्शन करते रहे, उनकी आशीष का हाथ संपूर्ण घराने पर और उनका मार्गदर्शन कलीसिया को मिले। इस वर्ष के लिए वो जो भी सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब प्रभु यीशु राजा आपके नाम में पूरी हो जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं अविनाश कृषि के लिए, धन्यवाद देते हैं इस जवान के लिए। पिता परमेश्वर आपकी पवित्र वेदी के सामने है, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने इस जवान को स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है और इसके जीवन में एक बड़ी गवाही को आपने रखा है। पिता परमेश्वर, आपने उसको जीवन दिया खुदावन, जब बीते समय में वो बीमार हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लेकिन पिता आपका अनुग्रह इस जवान के जीवन में बना रहा। हम धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जब ये नए वर्ष में कदम रखता है तो आपकी सुरक्षा इस जवान के जीवन में बनी रहे। जब ये अपनी नौकरी को करता है, बुद्धि ज्ञान समझ देना और काम को आशीषित करना, भविष्य की हर एक योजनाएं आप पे होकर जवान के जीवन में पूरी हो जाए और ये अपने जीवन से आपको महिमा दे। प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, जब ये जयपुर में रहकर अपनी नौकरी को करता है, आपकी सुरक्षा देना, आपकी अगुवाई देना, कार्यों के बाहर आता जाता है, आपका सुरक्षा का बाड़ा सदा इसके चारों ओर बनाए रखिएगा। इस वर्ष में जो भी सोचे विचार करे, आपके समूह प्रार्थनाओं को रखे, उसका प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जो आज किसी कारणवश आपके भवन में नहीं आ सके और अपने जन्मदिन को मनाते हैं, उन्हें आशीषित करें। और जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह और हमें नाम पता नहीं है, आप उनके वैवाहिक जीवन को भी आशीषित कीजिएगा और पिता अपनी महिमा के उन घरानों को इस्तेमाल करें, उनके जोड़े आप में सलामत बने रहें। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है, आप इन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया और सामाजिक रीति से आशीषित करते चले जाएं। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। धन्यवाद पादी साहबा कि आपने विशेष प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आज जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, उसके साथ में वर्ल्ड प्रे डे भी मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम वर्ल्ड प्रे डे के बारे में से संबंधित जानकारियों को सुनेंगे और इसमें हमारी सहायता करेंगी बहन बीना लॉय। और मैं इनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और हम तक जानकारी पहुंचाएं। आज हम विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष का जो थीम है, वो जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, यिर्मयाह 29:11। विश्व प्रार्थना दिवस हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है ताकि मसीह महिलाओं को व्यक्तिगत प्रार्थना में शामिल होने और अपने मिशन सहायक और संघों के भीतर सांप्रदायिक प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विश्व प्रार्थना दिवस एक मसीही महिला द्वारा शुरू किया गया। यह मार्च के पहले शुक्रवार को 170 से अधिक देशों के मध्य में मनाया जाता है। विश्व प्रार्थना दिवस का उद्देश्य विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं की महिलाओं को एक वार्षिक सामान्य प्रार्थना दिवस में एक साथ लाना है। साथ ही इस वर्ष में घनिष्ठता, समझ और कार्य करना है। महिला विश्व
प्रार्थना दिवस की शुरुआत अमेरिका में 1897 में हुई। लक्ष्य है विश्व प्रार्थना दिवस के माध्यम से महिलाओं को अन्य देशों और संस्कृतियों के बारे में जागरूकता होने और अब अलग थलग नहीं रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें अन्य देशों का बोझ उठाने, अन्य देशों व सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखने और उनके साथ और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व प्रार्थना दिवस का उद्देश्य यह है कि प्रदर्शित करना है कि प्रार्थना और क्रिया अभिवाज्य है और दोनों का दुनिया में अथाह प्रभाव है। आमीन। धन्यवाद बहन बीना लॉयड कि आपने हम तक वर्ल्ड ट्रेड डे से संबंधित जानकारी पहुंचाने में सहायता की। अब समय होगा कि एक बार फिर हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत संख्या 83 जो क्रूस पर कुर्बान हुआ। आप सभी कृपया करके खड़े हो जाइए।
बैठ। सचमुच बहुत ही अति सुंदर कि आज परमेश्वर की रूह यहाँ पर हमारी हस्ती में उपस्थित है। हमारा रोम रोम आज खुशी से झूम रहा है। और इसी क्रम में आराधना के क्रम में बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगी बहन मीना मार्कर से कि वो आए और एक और महिला के बारे में हमें सिखाएं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी मिसेस रुचि किंग से कि वो भी अगले क्रम में तैयार रहें। मैं आपको एस्तर के विषय में बताना चाहूंगी कि किस प्रकार उसने यहूदी जाति को बचाया। एक यहूदी स्त्री जिसका नाम एस्तर था, उसने अपने साहस के द्वारा और अपनी इजरायली जाति के प्रति समर्पण के कारण उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया। तब एस्तर ने मोर्दकी के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन और रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। यह घटना फारस के सम्राट के शीतकालीन आवास पर हुई थी। एस्तर के जीवन से प्रार्थना और उपवास के द्वारा परिस्थितियों को बदलने की शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको रूत के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रूत एक मोआबी स्त्री थी। उसका विवाह एक इस्राएली पुरुष से हो जाता है। रूत अपनी इस्राएली सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इस्राएल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती है। रूत की घटना उस आशीष को दर्शाती है जो एक अन्य जाति स्त्री को प्राप्त हुई थी, जिसने इस्राएल के परमेश्वर की शरण ली थी और इस प्रकार वह परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का एक अंश बन गई। रूत के जीवन से हमें त्याग व समर्पित जीवन की शिक्षा मिलती है और स्त्रियों में भी वह परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। रूत का विश्वास हमेशा परमेश्वर पर था, अतः हमें भी अपने विश्वास को हमेशा परमेश्वर पर बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहन मीना मार्कर। मिसेस रुचि किंग, आपने बाइबल किरदारों को आपने हमें हम तक पहुंचाया और समझाया कि उनसे हमें क्या शिक्षा मिल रही है। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, पत्रियों में से पढ़ेंगे। पहला पत्रस तीसरा अध्याय 1 से 6 आयत तक। और इस रीडिंग को पढ़ने में हमारी सहायता करेगी मिसेस मोनिका मार्कर। आइए हम नए नियम में से पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय 1 से 6 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। परमेश्वर के वचन के बड़े समझाने वास्ते धन्यवाद बहन मोनिका मार्कर, आपने बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की।
एक बार फिर मैं सभी महिलाओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन के कार्यों में अब थोड़ा सा समय निकालकर इन सभी महिला किरदारों के बारे में आज बड़े ही सुंदर और आसान शब्दों में हमें यहाँ पर सिखाया। परमेश्वर इनके जीवन को इसी तरह से इस्तेमाल करें और नाम में और बढ़ाए। और धन्यवाद देना चाहूँगी रेवरेंड क्रिस्टीना डेनियल को भी कि उन्होंने इसमें हमारी सहायता की, अगुवाई की, हमारे हौसले को बढ़ाया। इसलिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद मैम, पादी साहब। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और मैं निवेदन करूंगी बहन करुणा पाल से कि वो आए और परमेश्वर के वचनों से हमारे जीवन को मामूर करें। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी को जय मसीह की। सेकेंडली सब बहनों का आज मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया कि हम सब महिलाएं, केवल एक या दो नहीं बल्कि हम सब जितनी महिलाएं हैं, जितनी रुचि रखती हैं, इंटरेस्ट रखती हैं, वो सब यहाँ आए और अपने उद्गारों को परमेश्वर के वचन से प्रस्तुत करें। इससे क्या होगा? निर्भय होंगी और आकर बोलने में सक्षम होंगी। तो आज जिन जिन बहनों ने वचन में से भिन्न भिन्न पात्रों, महिला पात्रों के बारे में बताया है, आशा करती हूँ कि ये पात्र, इनकी शिक्षाएं आपके जीवन में हमें सदैव दिखाई देंगी। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आज मैं आप सभी महिलाओं को विश्व महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। माना कि ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हमारे चर्च के अनुसार इसे हम हर उस मार्च महीने के सेकंड संडे को सेलिब्रेट करते हैं। आइए हम इस प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से शक्ति और ताकत और समझ, बुद्धि, ज्ञान मांगे ताकि वो हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता आपका कि आपने हमें बीते समय अपनी सुरक्षा में रखा और अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान दी, हियाव दिया कि आज हम आपके भवन में उपस्थित हो सके। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम और अनुग्रह और करुणा के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, इस समय जबकि हम वचन की ओर अपना हृदय लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब के हृदयों पर आप राज करें, आप हमें नियंत्रण में रखें और जो कुछ भी वचन के द्वारा मैं रखना चाहती हूँ मेरे परमेश्वर, वो मेरी ओर से ना होकर आपकी ओर से हो। मेरे मन, मेरे मुंह के बोल, सब पर आपका नियंत्रण बना रहे। हाँ पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि बीते समय में कमजोरी ने आके घेरा, लेकिन आपने हमें सशक्त किया है, फिर से तैयार किया कि हम आपकी वेदी में खड़े होकर आपके वचनों को अपने द्वारा प्रस्तुत कर सकें। पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, आप अपने नियंत्रण में रखिए। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो एक महिला को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया गया ताकि महिलाओं को महत्व मिले। बीते वर्षों में जब हमने देखा कि पिछले प्राचीन समय में महिलाओं को इतना आदर, मान, सम्मान या महत्व नहीं मिलता था, लेकिन कुछ महिलाओं ने इस पर विचार किया और सोचा, तो उन्होंने कहा कि महिलाएं पीछे क्यों, जबकि हमारा वचन कहता है महिलाएं तो सबसे आगे हैं वचन सुनाने में। हर जगह पर, हर स्थान पर महिलाओं को यीशु मसीह ने नए नियम में इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम विशेष हैं,
इसीलिए हमें ये विशेष दिन दिया गया ताकि हम अपने कर्तव्यों को जानें, हम प्रार्थना करना जानें, हम प्रार्थना में दूसरों को अपना सहभागी बनाएं और ऐसे लोगों के पास जाएं जो लोग अभी तक परमेश्वर से दूर हैं। और वो लोग नहीं, अन्य जातियां नहीं, बल्कि हमारे ही जाति में, हमारे ही समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आज हमसे बहुत दूर हैं, चर्च से दूर हैं। हमसे का मतलब चर्च से दूर है, चर्च से दूर है मतलब परमेश्वर से दूर है। हम इस दिवस को इसलिए मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि हम हर क्षेत्र में इस बात को का प्रचार करें कि एक एक महिला, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, हर एक व्यक्ति क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम उसकी रचना है। हम क्यों एक अपने आप को तो तैयार रखें और दूसरे को गिरने दें। एक महिला का ये कर्तव्य है, ये काम है कि वो इतनी सशक्त बने कि वो अपनी ही जाति के उन लोगों को जो भीड़ें चर्च से दूर हो गई है, जो भटक गई है, जो अपने आप को अन्य जब कामों में व्यस्त रखते हैं, हम उन्हें फिर से परमेश्वर के भवन में लाएं। तो ये एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। कर्तव्यों संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत, ना कोई थकान। कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, तो कभी पत्नी बनकर पुरुष को सही राह दिखाती है। नारी को कभी कम नहीं समझना, वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है। इसीलिए इन्हीं पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नारी किसी से भी कम नहीं है। किसकी दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में। संसार की दृष्टि में हो सकती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो कम नहीं है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप सभी महिलाओं को, स्त्रियों को, बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये संडे विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह दिन किसी भी महिला को उसके विशेष होने का एहसास कराता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक ही दिन क्यों, 365 दिन क्यों नहीं। कल हमारे स्कूल में भी एक विशेष दिन मनाया गया, प्रिंसिपल्स डे। तो विशेष दिन किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए कोई विशेष दिन नियुक्त किया जाता है तो इसका अर्थ है कि हम विशेष हैं। उस दिन क्यों है? क्योंकि उस दिन स्मरण किया जाता है। 365 दिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक विशेष दिन होता है, हमारा जन्मदिन, बर्थडे जो होता है वो एक ही दिन क्यों आता है? हम क्यों नहीं साल भर मनाते? साल भर हम उन सब आशीषों को प्राप्त करते हैं और एक विशेष दिन हमें जब मिलता है तब हम उसका धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम मनाते हैं। वही चीज यहाँ समूह में मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और समूह में हमें सबको एक साथ रख दिया है, हम सब विशेष हैं। आज इस दिन जो दिन हमें सौंपा गया, हम सब विशेष हैं। और अगर मैं विशेषता की बात करूं तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जब जो हमें बाइबल से मिलती है कि बाइबल से दिस बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है कि तुम प्रेशियस हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम ये हो, तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो और तुम चूजन हो, तुम चुने गए हो इसलिए स्पेशल हो, तुम यूनिक हो। यूनिक कैसे हैं आप? अलग सबसे हटकर कैसे हैं? क्योंकि भजन संहिता 139 और उसके 13वें पद में लिखा है, भजन संहिता 139 उसका 13 पद हमें यूनिक होने का मान दे रहा है। क्या दे रहा है? मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हमें ऐसे वैसे नहीं उत्पन्न हुए, हम माता के गर्भ में हमें स्थान मिला, इसलिए उसने कहा कि तुम यूनिक हो, जैसे यीशु मसीह को मिला। यीशु मसीह कहाँ से आया? मरियम के गर्भ से आया, वो उसका स्थान था, इसलिए वो यूनिक था। और हमें भी कहता है कि तुम भी मेरे लिए यूनिक हो, अद्भुत हो, अलग हो, सबसे भिन्न हो। और ऐसे ही हम महिलाओं को स्पेशल बताता है, वचन हमें स्पेशल बताता है, प्रेशियस बताता है, बहुत
महत्वपूर्ण हो, प्रेशियस हो मेरे लिए। और अब मैं सारी चीज़ों का मैं उदाहरण नहीं दे पाऊंगी, और चुने हुए हैं हम, इसलिए हम स्पेशल है। बस इतनी बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि हम एक ही दिन में ये विशेष दिन क्यों मनाते हैं, कोई भी विशेष दिन 365 दिन क्यों नहीं मनाते। तो ये विशेष इसलिए है कि हम उस दिन को अपने लिए समर्पित करते हैं, अपनी सारी उन योजनाओं का जो हमने पास्ट में पूरी की है उसका धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में आने वाली सारे कार्यक्रमों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। प्रतिदिन हम नहीं करते ये काम, प्रतिदिन हम नहीं करते, प्रतिदिन हम अपने दैनिक कार्यों में उलझे रहते हैं। लेकिन एक स्पेशल डे है जिस दिन हमें उसका धन्यवाद करना है, और भविष्य में अपने आप को फिर से नई ऊर्जा, नया संचार हमें होता है इस विशेष दिन में। जब बच्चों का बर्थडे होता है, बड़ों का बर्थडे होता है, चाहे किसी का भी बर्थडे क्यों ना हो, एक नई ऊर्जा आ जाती है, नया रक्त संचार हो जाता है हर एक व्यक्ति में। कोई भी विशेष दिन होता है वो हमें तैयार करता है काय के लिए, आने वाले आगे के दिनों के लिए। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशल डे है। केवल महिलाएं आज ही नहीं, बल्कि अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से कर्मठता से कमर कस के जो भी काम दिए जाएं वो हम सहर्ष स्वीकार करें, और चर्च में किया जाने वाला कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए किया जाता है। इसी विचारधारा से हमें उसको पूर्ण करना है। अब हम वचन की ओर चलते हैं। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 23वीं आयत। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 23वां पद, जहां लिखा है, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। यदि हम इस पर विचार करें, गौर करें, एक एक शब्द पर ध्यान दें, तो हम पाएंगे महिला कौन है। यहाँ महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला कौन है बाइबल के अनुसार, और बाइबल के सबसे उत्पत्ति से महिला किसको कहा गया। बाइबल यहाँ विवाहित नारी और स्त्री को महिला की श्रेणी में रखती है, जो पुरुष के लिए उसकी पत्नी है और पति पत्नी का दायित्व है। मतलब सहायक। आदम का निर्माण कैसे हुआ था? नर बनाकर। सब जानते हैं मिट्टी का पुतले में परमेश्वर ने अपनी जान फूकी थी और नर का निर्माण हो गया। लेकिन उसके लिए अकेला रहना क्या संभव था? कदापि नहीं। इसलिए उसने कहा, उसने सब चीजें और चीजें भी बनाई थी, बहुत सी पूरा जहान बनाया, लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर ने जब देखा तो कहा कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नर के योग्य हो, नर के समान हो। उसे कोई नहीं भाया। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ बनाया गया, और उसने चाहा परमेश्वर ने कि इनमें से कोई एक सहायक बना दूंगा नर के लिए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। बाइबल लिखा है बाइबल में। तो उसने क्या किया? महिला को उसने सोचा एक ऐसी चीज बनाऊं, ऐसा पात्र बनाऊं जिसमें वो अपने पति की सहायता कर सके। उसके लिए मैं सहायक बनाऊंगा, और सहायक के रूप में उसने किसे बनाया? हवा। और उसे क्या कहा? नारी। क्यों? क्योंकि वो नर में से निकली, इसलिए वो नारी कहलाई। और नारी कौन है? महिला है। यहां पत्नी की बात हो रही है। और कई जगह हमने बाइबल हमें बताती है कि जिसने विवाह किया अच्छी बात है, लेकिन जिसने विवाह नहीं किया वो और भी अच्छी बात है। वो हमारे अगुओं के लिए आता है। जिसने विवाह किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने विवाह नहीं किया वो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन जब हम विवाहित हैं तो हमारा दायित्व, जो नीति वचन में से अभी पढ़ा गया, नीति वचन 31, उसका पूरा अध्याय यही बताता है। पत्नी का कर्तव्य, पत्नी की बातें, पत्नी के काम। पत्नी कौन है? पति की सहायक है। और इसीलिए जो पुरुष के लिए उसकी पत्नी है, पति पत्नी का दायित्व है।
परिवार का निर्माण किससे होता है? पति पत्नी के दायित्वों से। एक परिवार, पति पत्नी के दायित्व अगर पूर्ण होंगे, हम बहुत से परिवारों को देखते हैं, बहुत से जगह जाते हैं, देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो परिवार पति पत्नी मिलकर, दोनों मिलकर उस घर को चलाते हैं, उसका संचालन करते हैं, वो परिवार ईश्वर को भाता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जहां पति और पत्नी दोनों की दिशाएं अलग है, वो घर सरलता पूर्वक शैतान के शिकंजे में कस जाता है और बिगड़ जाता है। तो यहाँ पति और पत्नी का दायित्व बताते हैं इस अध्याय में। और बच्चों का दायित्व, हम सब जानते हैं कि बच्चों का दायित्व किस पे है। परिवार में बच्चों का दायित्व किस पे आता है? माता पर, महिला पर, घर परिवार को संभालने वाली महिला। हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत कोमल है महिला, बहुत नादान है, भोली है, कमजोर है। लेकिन क्या ऐसी महिला परमेश्वर को भाती है? नहीं। हर एक का अपना दायित्व है, चाहे कितने भी हम कमजोर क्यों ना हो, लेकिन हम में और पुरुष में वो शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। जिस शक्ति को पुरुष निभाता है, उसी दायित्व के साथ महिला को भी वो सब शक्तियां मिली हैं जो अपने परिवार का संचालन कर सके, है या नहीं? क्योंकि स्त्री कमजोर नहीं है, अंदर से उसको वो स्वाभाविक गुण मिले हैं, उसे अपना परिवार चलाना है, तभी उनका विवाह हुआ है, उसे सहायक मिला है। और सहायक कौन होता है? हेल्पर। खाली पुरुष का काम नहीं है घर चलाना। सहायक कौन है? हेल्पर है। हेल्पर कौन है? उसके साथी, महिला, उसकी स्त्री, पत्नी। उसका पूरा पूरा दायित्व है कि वो घर परिवार में बच्चों का लालन पालन करे, उसे सही दिशा मार्ग दे, उसकी हर एक चाल चलन पर ध्यान दे, गौर करे। और जब दोनों मिलकर ये काम करते हैं तो सब काम बड़ी ही तरीके से सामने आता है, उजागर होता है। और फिर आगे धीरे धीरे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो किस तरह से मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान स्त्री को भी मिलता है। परमेश्वर ने सबको बराबर बनाया है, पुरुष को भी और महिला को भी। मान सम्मान दोनों को मिलता है। कब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जिस घराने में बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं, चाहे वो बच्चों की मेहनत हो, सब लोग क्या सोचते हैं? माता पिता ने बहुत ध्यान दिया, माता पिता ने बहुत ध्यान दिया। और बच्चे बिगड़ते हैं, तब ये बात अगर माता पिता को कही जाए तो माता पिता क्रोधित हो जाते हैं। तब ये बात कहते हैं तो माता पिता क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें, हमने तो बहुत समझाया। तो कैसे समझाया और क्या समझाया? दोनों बातों में क्रेडिट हमें ही मिलेगा। अच्छे हैं तो माता पिता को क्रेडिट जाता है, अगर बुरे हैं तो क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दायित्व है ये, हमें ही उन्हें संभालना है। परिवार हमारा है, हमें दिया गया है। हमने बहुत सी अच्छी बातों में तो परमेश्वर का धन्यवाद किया, लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारा परिवार हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम आरोप लगा देते हैं दूसरों पर। लेकिन महिला किरदार ऐसा है, महिला पात्र ऐसा है कि पुरुष जब बाहर जाकर काम करता है, क्योंकि उसे इसमें कहा गया है जब आदम की वाटिका से निकाला था तो पुरुष को यही चेतावनी दी गई थी और यही कहा गया था कि तुझे पसीना बहाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, तब तुझे जाके 2 वक्त की रोटी मिलेगी। और स्त्री को भी ऐसे श्राप मिला, लेकिन स्त्री को जो श्राप मिला कि बच्चा उत्पन्न करेगी तो बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुरुष जा रहे बाहर, अब यहाँ फिर से कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हम क्या करें, हम भी तो बाहर जा रहे हैं। आज का माहौल ऐसा है, आज की स्थिति ऐसी है। कोई बात नहीं, हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे एवज में हमारे घर में रहने वाला पति यदि घर में है तो वो हमारी सहायता करता है। बात बराबर है, दोनों बातें एक साथ होती हैं। अगर कोई महिला बाहर परिश्रम करती है, व्यवसाय करती है, तो उसका जो पति है वो घर में उसका पूरा साथ भी देता है, तब तो हम नहीं कहते। तो हम भी उसके साथ बाहर जा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, बराबर है, काम बराबर है। लेकिन महत्वपूर्ण काम बाहर पति का है, क्योंकि पति बाहर कमाई करने जा रहा है। अंदर घर में पत्नी का है, चाहे वो कितनी भी कमाई कर ले,
लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि वो घर की भी पूरी पूरी हिफाजत करे, ध्यान रखे और घर का पूरा काम करे। इस तरह से पति और पत्नी दोनों को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है और पत्नी जो महिला है उस महिला को किस तरह की आज्ञाएं दी गई हैं उसे हमें सदैव अपने चित्त में बसाए रखना है। फिर कहते हैं 31 अध्याय में मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है। नीति वचन का 31 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 22 आयत तक को मैंने एक में ले लिया, क्योंकि एक एक पद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पद में हमें आज्ञा दी गई है। जहां कर्तव्य होता है वहीं अधिकार भी मिलता है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर अधिकार देता है कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा और तुम सम्मानित होगे। तो पूरा अध्याय मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन 10 पद से लेकर मैंने 22 पद को एक में रखा है। जैसे स्त्री परिवार की भलाई जानती है और पति को भी इस काम में सहयोगी होने के लिए कहती है और परिवार के अन्य सदस्यों की भी वो भलाई करती है। यहाँ लिखा है अपनी उसकी भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मोहों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी की चर्चा हुई है यहाँ, भली महिला की, उस स्त्री की जो उस घर में है, उसकी चर्चा ऐसी इसलिए हुई क्योंकि वो मूंगे से भी अधिक बहुमूल्य है। उसके द्वारा उसका पति, उसके बच्चे सब क्या हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं और उसे लाभ की घटी नहीं होती और वह अपने जीवन के सारे दिन उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। इस तरह सारे ये आज्ञाएं हैं कि वो क्या क्या करती है और क्या क्या करना चाहिए। उसे बराबरी का हिस्सा पति से नहीं मांगना है। पति तो क्या है, हम महिला का सिर है और पति का सिर ईश्वर है, प्रभु है। अगर हम पति को ताड़ना देते हैं, पति को बुरा भला कहते हैं, पति पर आरोप लगाते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस पति को जिसका सिर ईश्वर है उसे झुकाने का काम करते हैं। हमारा अपना स्थान है, पति का अपना स्थान है। कहीं कहीं ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसा भी सुनने और देखने में आ जाता है कि कुछ महिलाएं अपने आप को अधिक, अगर वो अर्न कर रही हैं, ज्यादा अर्न करती हैं पति से, तो पति को बुरा भला कहती हैं। अगर पति कुछ नहीं कर पा रहा है तो बुरा भला कहती है। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमने अपने पति को इस तरह से ताड़नाएं दी तो हमने पति की नहीं बल्कि ईश्वर की भद्र बुराई है, ईश्वर को बुरा भला कहा है। और इस तरह से वो एक कर्मठ स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो किस तरह से रात में उठ जाती है और ये सब काम करती है और अपने घराने का पेट भरती है, उसका आने वाले कल की चिंता करती है, रोज बरोज सुबह उठकर वो सब कामों की तैयारी करती है। हम देखते हैं ये महिला का दायित्व है, चाहे वो कितना भी व्यवसायिक क्यों ना हो महिला, लेकिन ये दायित्व कहीं भी हमसे छूट नहीं सकता। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं, हम भी जॉब में जाते हैं, लेकिन होता क्या है, हम सुबह जल्दी उठते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो ठीक है, अगर बच्चे नहीं हैं तो हम सब अपना खाना बना के जाते हैं। ऐसा ना हो कि पीछे से पति को काम करना पड़े, पति आए और भूखा रह जाए। तो ये कह रहे हैं, ऐसी महिला, ऐसा पत्नी हमें सिद्ध करना है अपने आप को कि हम प्रभु में विश्वासी हैं, इसलिए हमें अपने पति को ताड़ना ना देते हुए अपने घर के परिवार के कर्तव्यों को हमें पूरा करना है। और रात को उसका दिया नहीं बुझता, मतलब रात में भी वो सोचती है, किसके लिए, आने वाले कल के लिए। यदि हम आने वाले कल के लिए ना सोचे हैं तो कितनी हड़बड़ी हो जाएगी। जितने भी व्यवसाय करते हैं सबको पता है, अगर हम रात को ना सोच के सोए तो हमारे लिए तो सुबह ड्यूटी जाना, जॉब पर जाना ही मुश्किल हो जाएगा।
तो उसका दिया नहीं बुझता का मतलब यही है, वो कभी भी ना तो कंगाल रहती है और ना ही बिल्कुल निश्चित रहती है। उसका दिया नहीं बुझा, वो रात को भी अपनी तैयारी करती है और इवन सोते समय और उठते समय भी अपने आप को तैयार करती है कल के लिए। तभी तो कहा है कि वो कल पे हंसती है, वो काल पर हंसती है कि जो भी आफत मुझ पर आएगी मैं उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तत्पर हूं। काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल कौन है? वो शैतान है, वो जो हम पे मुसीबत बनकर आता है। वो उस पर हंसती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर मैं घर से जा रही हूँ काम करने तो मेरे पीछे तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने सब तैयारी कर रखी है, मैंने सब कुछ कर रखा है, कोई ऐसी बात नहीं जिसकी कोई कमी आ जाए और शैतान उस पर हावी हो जाए। और फिर वह दीन के लिए सबसे अच्छी, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि स्वभाव हम शारीरिक रूप से भले ही पुरुष स्त्री भिन्न भिन्न है और स्वभाव से भी भिन्न भिन्न है। नेचर जो दिया गया है, प्राकृतिक गुण जो हमें मिला है, पुरुष का अलग है और स्त्री का अलग है। कई बार ऐसा होता है कि बेचारी महिला, बेचारी स्त्री, बेचारी महिला, क्या बेचारी, उसे ये गुण मिला है इसलिए वो करेगी, करना है उसको, उसे करना है, वो बेचारी नहीं है। ईश्वर ने वो गुण जो महिला को दिया वो पुरुष को नहीं दिया। धैर्य, संयम, हिम्मत पुरुष से ज्यादा रखती है वो। इसीलिए वो अपने घर परिवार का लालन पालन और संचालन बड़ी निष्ठा के साथ कर लेती है। अब कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां धन की थोड़ी कमी रह जाती है, जिससे कि वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी वो चलाती है घर। वो मांगती नहीं है, किसी के दर पे नहीं जाती, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाती कि मुझे कुछ दो। वो थोड़े में भी पूरा महीना निकाल लेती है और अधिक में भी पूरा महीना निकाल लेती है। ये गुण पुरुष में नहीं है, ये गुण पुरुष में नहीं है। पुरुष को तो बस धन दिखे, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, चलो यहाँ कर चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। लेकिन महिला उस पर नियंत्रण रखती है, और जो महिला अपने परिवार में इस तरह का नियंत्रण रखती है वो परिवार बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ता है। हम पैसा उसमें से बचा भी लेते हैं। अगर हमारे पास पैसा है, धन है, थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी हम उसमें से बचा सकते हैं। ये हमारी क्वालिटी, ये हमारी विशेषता है या नहीं? पुरुष नहीं बचाएंगे लेकिन महिला बचाएंगे। और फिर क्या करती है वो बचा के? वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। खाली अब स्वयं नहीं खाती, खाली स्वयं के परिवार का ही लालन पालन नहीं करती, बल्कि दीन का भी ध्यान रखती है। पुरुष को ये आज्ञा नहीं मिली है, पुरुष को ये आज्ञा नहीं मिली, ये महिला को ही मिली है। उसे ही देखना है, क्योंकि वो अपने घर की खजांची है। उसे पता है कि मैंने इस महीने इतना बचाया और इस बचे हुए चीज को, इस बचे हुए धन को मुझे कैसे और कहां प्रयुक्त करना है। ये क्वालिटी महिला की। तो इस तरह से यदि किसी भी घर की महिला अगर अच्छे से बोल लेती है, अच्छे से सब कुछ प्रकट कर लेती है और सब कुछ मतलब मैनेज कर लेती है, तो हम उसको अपनी समाज की भाषा में कहते हैं बड़ी तेज है। हम उसको कह देते हैं बड़ी तेज है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे तेज को? कैसे परिभाषित करें तेज को? नहीं, वो तेज नहीं है, चतुर है। परमेश्वर कहा ना, यीशु ने कहा तुम कैसे बनो? कबूतर की नहीं भोले और सर्प की तरह चतुर, तेज। भोला भालापन काम नहीं आएगा। हाँ, हमारी नम्रता काम आएगी, हमारी दीनता काम आएगी। भोले भाले का मतलब है बेवकूफ। उसने हमें यह नहीं कहा कि तुम बेवकूफ बनो, लेकिन परिस्थिति आने पर अपनी चतुराई से शैतान को मात दे दो। ये है महिला, ऐसी बनना है हमें, कोमल और नाजुक और ये और वो, ऐसा नहीं कि बस हम उसी को एक आकृति दे दी हमने कि ये महिला है।
नहीं, हमें चतुर बनना है। जो चतुर होगा वो शैतान का मुकाबला कर पाएगा। जो केवल और केवल कबूतर की तरह भोला बना रहेगा, शैतान सबसे पहले उस पर अपना कब्जा जमाएगा। मेरे मुंह से कभी कभी राइट निकल जाता है, जो स्कूल की भाषा में आ जाता है ना, तो कितना मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अब हम जल्दी से सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा भाग मैंने लिया है 31 पद का 23 से 31 तक, जहां हमारे कार्य जो मैंने अभी बताया कि महिलाओं के क्या कार्य हैं, हमारे कार्यों का परिवार पर, पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। 23 आयत में लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है। जब कौन किसका, जो हमने आगे अभी पहले भाग में देखा कि जिस घर में पत्नी ये इन कार्यों को करती है, तब जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के साथ बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उसका मतलब पत्नी का नहीं कि उसकी चर्चा होती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, कि तुम्हारी वाइफ बहुत काम करती है, सब कुछ करती है। पत्नी का नहीं। अगर पत्नी दायित्वों का निर्वहन बड़ी निष्ठा और कर्मठता के साथ करती है, तो पुरुष जब घर से बाहर पुरनियों के साथ बैठता है, ज्ञानियों के साथ बैठता है, तो वहां उस पुरुष की क्या होगी? प्रशंसा होगी। किसके कारण? हमारे कारण, एक महिला के कारण, राइट? एक महिला के कारण कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे काम करने हैं, हमें ऐसा व्यक्तित्व अपने आप में उभारना है कि हम अपने पति को प्रशंसा दिलाएं, समाज में प्रशंसा मिले पति को, पति आनंदित हो कि क्या बात है, परमेश्वर ने जो मेरे लिए संगी, साथी, सहायक बनाई, उसके कारण आज मुझे प्रशंसा मिल रही है। तो और हमारे ही कारण, हम जब सब परिवार मिलकर जो अपने अपने काम करते हैं, समाज, हमारी कलीसिया मिलकर करती है कोई काम, तो किसको प्रशंसा मिलती है? परमेश्वर को। हम जो काम करते हैं मिलकर सब एक साथ एक कलीसिया के रूप में, उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। ये तो बहुत अच्छे धर्म के लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त लोग हैं, ये तो किसकी प्रशंसा हो रही है? ईश्वर की प्रशंसा हो रही है। ठीक उसी तरह अगर महिला अपने कार्यों द्वारा, अपने व्यवहार, अपने आचरण द्वारा लोगों को के सामने अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है, तो लोग अब उसके पति की जो समाज में बैठता है, उठता बैठता है, उसकी प्रशंसा होती है। 25वें आयत में लिखा है, वह बल और प्रताप की पहनावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। और इस तरह से बल और प्रताप उसमें समाया रहता है। वो चतुर है, वो अपने और अपने घराने को प्रोत्साहित करती है, और इतना प्रोत्साहित कर देती है, इतना उसको स्टैंड कर देती है, इतना उसको बना देती है कि वो आने वाले कल पर हंसती है, काल पर हंसती है कि अब कोई, ईश्वर जब मेरे साथ है, ईश्वर ने मेरी जब सहायता की है कि मैं अपने परिवार को बिल्कुल स्थायित्व प्रदान कर पाई हूँ, तो अब मैं, शैतान इस पर कोई फंदा नहीं डाल सकता। इसलिए, और वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कुछ लोग वाचाल होते हैं। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाले, और लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बोलता है, ये तो बहुत बोलती है। लेकिन कैसे बोलना है हमें? खाली वाचाल नहीं होना, बुद्धि की बात। बुद्धि की बात कब होती है? जब समय आता है। हमें कब बोलना है? जब उसका समय है। ऐसे ही नहीं बोलते रहना है। बहुत से लोग देखते हैं, हम बहुत बोलते हैं और कहते हैं अरे भैया अब वो आ गया, वो आ रही है या वो आ रहा है, चलो भाग लो यहाँ से, अभी 2 घंटे खत्म। क्यों? क्योंकि वो वाचाल है। अननेसेसरली बातों को प्रकट करना और दूसरे का समय बर्बाद करना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? वह बुद्धि की बात बोलती है
और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसे हम कहेंगे या वो महिला, वो स्त्री परमेश्वर की दृष्टि में महान होगी जो केवल और केवल उस समय बोलती है जहां आवश्यकता हो, या फिर बुद्धि की बात बोलेगी, समझ की बात बोलेगी, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल होगी। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। ये वाली पंक्ति भी इसमें पद में हम बहुत पढ़ते हैं और सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है कि वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि उसका काम ही घर में रहना है, परिवार में रहना है। पुरुष तो बाहर जाएगा ही जाएगा, पुरुष तो जॉब करेगा ही करेगा, लेकिन स्त्री, उसको ये काम सौंपा है कि वो, उसका दायित्व है कि बच्चा अपने घराने में पति क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है और क्या कर रहा है। ये दायित्व हम महिलाओं का है। मैंने अभी पहले शुरू में बता दिया था कि यदि बच्चा अच्छे निकले तो माता पिता को क्रेडिट जाता है, माता पिता का कॉलर ऊंचा होता है। लेकिन बच्चा बिगड़ता है तब भी क्रेडिट किसको जाता है? माता पिता को ही जाता है। तब हम कहते हैं नहीं, तब हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन एक भली पत्नी की यहाँ जो चर्चा हुई है, भली पत्नी वही कहलाएगी, वही हो सकती है ईश्वर की दृष्टि में जो अपने घराने के चाल चलन पर नित्य प्रति, ये नहीं कि हमने तो उसको कह दिया था, हो गया काम, हमने तो उसको कह रखा था, नहीं हुआ तो हम क्या करें। नित्य प्रति उसके घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि ये उसका दायित्व है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, ये एक माँ, एक स्त्री ही जान सकती है। पिता नहीं जानता, पिता को पता ही नहीं होता बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा है, पिता को नहीं पता। लेकिन माता की ड्यूटी है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कलीसिया को बचाने के लिए, अपनी कलीसिया को और अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को, जैसे ये छोटे बच्चे आज सामने बैठे हैं, इन बच्चे आगे आने वाले भविष्य यही तो है कलीसिया के। अगर हम इनकी देखभाल करेंगे, हम इनको संभालेंगे, दिशा निर्देश देते रहेंगे नित्य प्रति, तो आने वाला समय वास्तव में अच्छा और भला हो सकता है। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। स्त्री की समाज में प्रशंसा भले हो चाहे ना हो, लेकिन घर परिवार में यदि पति उसका सहयोगी बनकर उसको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, तो एक नई ऊर्जा आ जाती है, नया उत्साह उमंग आ जाती है। अभी बहुत दिन से हुए बीते समय में मेरा काफी तकलीफ थी, पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैंने पास्टर साहिब को भी बताया था और अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैं सोचती रही। मैंने पास्टर साहिबा को भी कहा कि हो सकता है मैं 2 दिन पहले आपको कह दूं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, जिससे कि मैं आज यहाँ खड़ी हो सकती। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं, परमेश्वर हमारा सहयोगी होगा, हमारा साथ देगा और मैं वचन की तैयारी करूंगी। और बीते समय में स्कूल में भी बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा सब कुछ था, लेकिन फिर भी पति ने जब प्रशंसा की, पति ने जब इस योग्य समझा, तो एक नई ऊर्जा आ गई, एक नई उमंग आ गई कि हाँ, यदि हम कर सकते हैं ईश्वर के लिए कोई काम तो क्यों ना करें, कोई बात नहीं, दर्द है तो। लेकिन ईश्वर संभालता है और ईश्वर ही हमें सद्बुद्धि देता है। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहेंगे। ऐसे घराने बहुत कम होते हैं, क्योंकि बच्चे जब, विशेषकर लड़के, जब घर में बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने आप को सर पे सर, मम्मी कुछ कह रही हैं, अरे आपको नहीं पता है या नहीं, आपको नहीं पता, मैं कर रहा हूं वो सही है। बहुत कम घर के लोग, घर के बच्चे ऐसे देखे गए हैं जिनका विवाह भी हो गया, नौकरी लग गई, विवाह हो गया, इतने बड़े हो गए, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, माई प्लेजर, आपने मुझे ये संभाला, आपने मुझे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया। किसको कह रहे हैं? माता को कह रहे हैं, पिता को कह रहे हैं। आज भी देखने को मिलता है ऐसे बच्चे कि उसके उस परिवार के बच्चे, जिस माता ने उन्हें जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के अनुसार अपनी माता का आदर करते हैं। और बहुत सी स्त्रियों ने तो अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है।
यहाँ फिर से वो कहता है कि बहुत सी स्त्रियों ने बहुत से काम किए, जैसा कि अभी हमने देखा, बहुत से स्त्री पात्रों के बारे में हमने सुना कि किस किस तरह से स्त्रियों ने भले अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस अपने वचन के अनुसार कह रहा है, हर एक वो स्त्री, हम में से हर एक वो स्त्री जिसने ये सारे भले काम किए हैं, वो क्या है, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हर एक को अवार्ड मिल गया, हर एक को रिवॉर्ड मिल गया। किसको? जिसने अपने अपने घराने के और अपनी कलीसिया के, अपने समाज के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने उन सारे दायित्वों का निर्वहन किया, अपने उन सारे कामों को पूरा किया। और फिर शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अंत के तीनों पद जो है उसमें स्त्री की प्रशंसा कौन कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि यदि, क्योंकि हमें ये किसने सौंपा ये कार्य, दायित्व परिवार का ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की मर्जी से विवाह हुए, ईश्वर की मर्जी से विवाह आगे बढ़े, ईश्वर की मर्जी से परिवार बने। तो इन परिवारों की जो दायित्व था वो हमारा अपना था, हमने उनको पूरा किया, तो क्या होगा? परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सबकी नहीं कह रही है, उसकी, जिसने जो यहोवा का भय मानती है और उसी भय में रहकर वो अपने परिवार का लालन पालन करती है। और अंत में उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। ये आ गए हम फिर लास्ट, इसका पद पढ़ के मुझे बड़ी अच्छा लगा, तसल्ली हुई कि जो आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे मना रहे हैं वो क्या है? प्रशंसा है। किसकी? स्त्रियों की। वो एक दिन मुकर्रर किया गया, वो एक विशेष दिन रखा गया है कि इस दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो वो कह रहा है उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। कौन से हाथों का काम? हाथों का हमने कौन सा परिश्रम किया? इससे पहले के सारे पद, इससे पूर्व के सारे पदों में हमारे काम थे, हमारा दायित्व था। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। और यही कारण है कि इंटरनेशनल विमेंस डे का आयोजन किया जाता है, ताकि समाज में लोगों को के बीच में महिलाओं को भी आदर और मान मिल सके और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। इस तरह जितने भी कार्य आज हमने देखे, अभी तक हमने देखे, उन सब में हमें क्या मिलेगा? प्रशंसा मिलेगी। चाहे कोई व्यक्ति हमें डायरेक्टली बोले या ना बोले, लेकिन आज हर एक व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार होगा कि महिलाओं का दायित्व और महिलाओं को निभाए जाने वाले इस दायित्व के कारण उसे सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। तो इस तरह से ईश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने महिला बहनों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें और जानें कि हमारे आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में हमें किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, परिवार का लालन पालन करना है। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपका कि आपने हम निर्बलों को अपनी स्तुति महिमा के लिए आज चुना। और पिता परमेश्वर हम विशेष धन्यवादित हैं कि जिस योजना के तहत ये काम किए गए उन पर आपकी मोहर लगी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक उस बहन को जिसने यहाँ आकर आप अपने मुख से आपके वचन के द्वारा आपकी प्रशंसा की, आपकी महिमा की, मेरे परमेश्वर हर एक को व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से उन्नत करते जाएं, उन्हें आशीषित करते जाएं। होने दें कि आने वाला समय हमारे लिए और भी अच्छा और भला हो और हम आपके कार्यों के लिए निरंतर तत्पर बने रहें। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। धन्यवाद बहन करुणा फॉल्स कि आपने एक बार फिर हमें परमेश्वर के वचनों के माध्यम से एक महिला के क्या दायित्व होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हमें याद दिलाया
और हमें ये भी सिखाया कि हमारा जीवन, एक महिला का जीवन संसार की दृष्टि में चाहे अनमोल ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन बहुमूल्य है, अनमोल है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी हमारे प्रेसिडेंट साहिबा का, कि हम बहुत जो बहनें डर रही थी वेस्टी के अंदर कि हम यहाँ पर आकर कैसे परमेश्वर के वचनों को के बारे में, बाइबल के करैक्टर के बारे में समझाएं, तो हमारी भाती साहबा और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा करुणा फॉल्स ने हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हर एक को अपने जीवन से परमेश्वर को हिसाब देना है। अगर यहाँ पर हम आकर गलतियाँ करते हैं तो उन गलतियों से करके ही हम सीखते हैं, और हम किसी के सामने अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं यहाँ पर आते, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आके परमेश्वर के कार्यों में अपनी हजूरी फरमाते हैं। और इसी तरह से मैं सभी बहनों का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति की। परमेश्वर उनके जीवन को इसी तरह से अपने नाम में और बढ़ाता जाए। और अब आगे हम आराधना में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे 466, और इसी के दौरान हम परमेश्वर को अपनी भेंटें प्रस्तुत करेंगे, और इसके संबंधित आगे जो जानकारी है वो हमारी पास्टर साहिबा देंगी। भेंटें जो ली जाएंगी वो 2 भेंटें होंगी। पहले लिफाफों में हम लेंगे जो बाइबल संडे के लिए होगी, और वो विशेष भेंटें जो है डायसिस में भेजी जाएगी ताकि डायसिस के द्वारा बाइबल सोसाइटी को भेजी जाए। उसके बाद दूसरी भेंट जो लेंगे वो हमारी चर्च ऑफरिंग होगी, और वो जो चर्च ऑफरिंग होगी वो बहनों को दी जाएगी। तो हम ध्यान रखें, पहले ऑफरिंग बाइबल संडे के लिए उसमें हम लिफाफों को ढालेंगे, और दूसरी ऑफरिंग हमारी चर्च ऑफरिंग होगी। मैं निवेदन करूंगी कि जब गीत प्रारंभ हो तो 2 बहनें खड़ी हो जाएं और हदिया लेने में हमारी सहायता करें। मैं उनके नाम बोल देती हूँ यहाँ से, और उसके बाद भी 2 बहनें तैयार हैं, मैं उनके नाम बोल देती हूँ यहाँ से, तो आप याद रखिएगा, आप अपने आप उठ जाइएगा। पहले जो हदिया लेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं: मिसिस रोजी एंथोनी और मिसिस मंजरी डेनियल। और दूसरे बारी जो गाना शुरू होगा दोबारा, जब हदिया लेंगे उन बहनों के नाम हैं मिसिस जेम्स, रॉबिन जेम्स, और मिसिस बीना नानक, विनीता नानक, सॉरी। कृपया फिर से खड़ी हो जाए।
मैं निवेदन करूंगी बहन बीना वाल से कि वो आए और प्रार्थना में प्रभु की प्रार्थना में हमारी सहायता करें, और इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे और कोरस गाएंगे 28 और अंत में परमेश्वर पादरी साहिबा के द्वारा आइए हम बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति महिमा के योग्य प्यार परमेश्वर जी, हम आपकी महिमा स्तुति हृदय से करते हैं कि प्रभु जी आज आपने पवित्र देखने का अवसर दिया, और प्रभु जी हम महिलाओं के द्वारा प्रभु जी संचालन किया गया। प्रभु जी हर एक महिला के साथ आप बने रहे, असीम आशीष दिए आपने प्रभु जी। आज आगे प्रभु जी अपने प्रेम अपने विश्वास में और अपनी आशीष से रखिए। प्रार्थना करते हैं विशेषकर आज के इस वचन के लिए जो आपने अपनी बेटी हमारी बहन के द्वारा सुनाया, समझा सिखाया, गुड बातें बताई परमेश्वर उन महिलाओं के लिए कि प्रभु जी हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके, और बहन को प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए आगे इस्तेमाल करें। इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमने इस संसार में रह के कमाया प्रभु जी, उस पर आप अपनी आशीष बना रखें, ताकि आपकी महिमा और उनके कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके। जितने उसने हाथ बढ़ा के दिए हैं प्रभु जी, सबको आशीष करिए। हर एक के भंडारों को आप अपने खजाने से भर दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा देने की आत्मा समय को धन के साथ प्रभु जी तन मन भी देने वाले हो सके। ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ में दीजिए। सारा आदर मान महिमा गौरव आपको ही देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य हैं। मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम के, जिन्होंने कहा प्रार्थना करते ऐसे ही कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूर माफ करते हैं तू भी हमारी कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। सभी बहनों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वेट उठाने में सहायता की और प्रभु की प्रार्थना में सहायता की। धन्यवाद देते हैं। अब हम कोरस गाएंगे, कोरस नंबर 28। अब लोग सब कर संसार की तमाम महिलाओं के साथ, हमारी कलीसिया की तमाम महिलाओं के साथ, WFCS की हर एक बहनों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी